गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एनसीओआरडी की 10वीं एपेक्स लेवल बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ पूरे देश को मिलकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। अमित शाह ने ड्रग्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, अर्थव्यवस्था और देश के युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुडुचेरी के पूरन कुप्पम में 400 साल से अधिक पुराने ऐतिहासिक मुजियान कुलम तालाब का लोकार्पण किया। 2 एकड़ में फैला यह तालाब गांव के लिए वर्षों से पेयजल और सिंचाई का प्रमुख स्रोत रहा है। इस ऐतिहासिक जलाशय में 4 प्राकृतिक झरनों से जुड़े कुएं भी हैं, जो इसकी विशेष पहचान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ब्लैक इमरजेंसी डे कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान किसी की जेब में नहीं है और लोकतंत्र किसी की जागीर नहीं है। सीएम ने इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी के संघर्ष को भी याद किया। यूएई के दुबई में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय राजनयिकों, सामुदायिक नेताओं, कलाकारों और प्रवासी भारतीयों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में वंदे मातरम की आजादी के आंदोलन में भूमिका और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में उसके महत्व को याद किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में नए कैप्टन ऑफ पोर्ट सीओपी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाला भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि केंद्र के सहयोग से गोवा में वाटर मेट्रो परियोजना विकसित की जाएगी, जिससे लोगों को बेहतर जल परिवहन सुविधा मिलेगी। लोनावाला के केतन अग्रवाल हत्याकांड में उनके पिता ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से न्याय की मांग की। सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई कर भरोसा दिया। साथ ही उज्जवल निकम को केस का विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के निर्देश दिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बैकडोर भर्तियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अवैध और बैकडोर नियुक्तियां की गई हैं, जिनमें से कई को बाद में अदालतों ने रद्द कर दिया। सीएम ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का विरोध करने वाले अब आस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अगर कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने पेश किया जाए। बेबुनियाद आरोप बंद होने चाहिए। वेनेजुएला में भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन अमीस्टाड के तहत राहत अभियान शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण लेकर रवाना हुए। साथ ही भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट को 2 भीष्म क्यूब भी सहायता के लिए भेजे गए हैं। उत्तराखंड के पंतनगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में ग्रामीण विकास और कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने किसानों के हित और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूटान के शिक्षा मंत्री यजांगडे थापा से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच शिक्षा, कौशल विकास और डिजिटल शिक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत भूटान की मजबूत साझेदारी पर जोर दिया।